चीफ जस्टिस साहब की माता जी को उन्होंने बुलाया और माता जी ने मना कर दिया, तो वो तो वैसे टारगेट पे आ गए। ये वही आरएसएस है कि जिसने 2 अक्टूबर को एक बार महात्मा गांधी जी का नाम ले लिया, जो 42 देशों में हमारे महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। जब G20 हुआ तो 20 राष्ट्रों के प्रमुख पैर चप्पल उतारकर, जूते उतारकर उनकी समाधि पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। वो महात्मा गांधी, उनका नाम लेते हुए उनको शर्म आती है? एक एआई वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें गवई साहब का चेहरा पूरा नीला किया हुआ है, नीला कोट पहनाया है, जैसे कि अक्सर मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अंबेडकर जी को पूरा नीला करके और उनको हथियार लिया था, इस तरह की परिस्थितियां दिखाई। अब पॉइंट ये है कि इनके ऊपर जाति को हावी करने की कोशिश की जा रही है। ये एक दलित सीजीआई है या ये देश के सीजीआई हैं? देखिए, क्योंकि बात बड़ी न्यूट्रल है, एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए यहाँ पर। सीजीआई है वो, और वहीं पर यहाँ पर एक अलग परिस्थिति चल रही है। यहाँ पर बीजेपी भी ये सोच रही होगी कि भाई ये जो भी परिस्थितियां हैं, अगर ये जाति के आधार पर इस तरह से होती है और गवई साहब के जो दौरान फैसले होंगे जिसमें अगर बीजेपी को राहत भी मिलती होगी तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई इनको तो दलित कैटेगरी में डाल के और बायस दिखा दिया है। माता जी भी आरएसएस में आने से इनकार कर चुकी है। तो ये तमाम चीजें हैं। भले उनके पिता आरएसएस के कार्यक्रमों को ज्वाइन कर चुके थे, भले ही उनकी माता जी ने कहा कि उनका विचार नहीं मिलता था, लेकिन वो जाते थे। पॉइंट ये है कि ये अजीब सी खिचड़ी बन गई है, लोगों को तो क्लैरिटी नहीं होगी कहाँ क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है। और मैं बड़ी बात बोलता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं हो, कभी एक जमाना था से 15-20 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं आए हुए थे और जो किसी के मुंह में माइक लगा के बोल देते तो मरने वाले से भी आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। उससे पहले प्रिंट होता था, प्रिंट का जलवा था। तो उस समय कितने बड़े से बड़े आप देखेंगे घरों में फंक्शन होते थे लोगों के, कोई मंत्री संतरियों को नहीं बुलाता था, कोई परवाह नहीं करता था, अपने रिश्तेदारों को बुलाता था। खासकर पूजा पाठ के अंदर आप देखिएगा कि हमारे हिंदुओं को छोड़ दीजिएगा, सिख समुदाय की आप बात करते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह ने भी जाके जो है वहां पे जूते साफ किए थे। ये है सिख समुदाय। अगर आप सिख जी का कोई बहुत बड़ा गुरुद्वारा हो, वहां का किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को बुलाकर उसका उद्घाटन कराएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे अयोध्या में किया। कोई वहां पे महाराज नहीं थे बड़े, सारे पैसे वाले लोग पहुंचे हुए, क्या कितने पुजारी पूजा करते हैं कोई मतलब नहीं, सब पैसे वाले लोग आगे थे। और उसके बाद जो है गवई जी को लेकर जो इन्होंने चर्चा शुरू कर दी है कि हाँ इनके तो चंद्रचूड़ जी ठीक थे। अरे चंद्रचूड़ जी से पूछे कि आपके घर में पूजा हो रही है, प्रधानमंत्री को आप क्यों बुला रहे हैं? आपने अपनी सिस्टर को नहीं बुलाया, आपने अपने जीजा जी को नहीं बुलाया, आपने अपने जो क्या नाम किसी और घर में कोई बहुत करोड़ रिश्तेदार है उनको नहीं बुलाया, और चीफ प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। ये क्या मतलब है? तो इनके लिए चंद्रचूड़ बहुत अच्छे हैं। और गवई जी जिन्होंने कह दिया कि नहीं मैं कोई पद नहीं लूंगा, उनकी माता जी ने आरएसएस के प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया, तो एक सनातन बुजुर्ग हैं, उनको भी याद आ गया कि इनको चप्पल फेंकनी है, जूता फेंकनी है। अरे आप काय के वकील हो भाई, काय के वकील हो आप तो बुजुर्ग हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी अजीब सी बात है कि देश के मुख्य न्यायाधीश की तरफ कोई जूता लेकर कोर्ट रूम में फेंकने की सोच भी ले तो ये भी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली घटना है। लेकिन इस व्यक्ति ने तो कोशिश के बाद अभी अपनी बात को सही साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। टीवी चैनल से बात कर रहा है और बता रहा है कि भाई वो दलित मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का उनके सरनेम के साथ क्या लेना देना है और किस तरह से हमारे देश में ये सारी बातें जो हैं अब अलग तरह से देखी जाने लगी हैं। अजीब अजीब वीडियोस बन करके सामने आ रहे हैं जो कि बहुत शर्मिंदा करने वाले हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो इन सब चीजों से अलग होता है। लोकतंत्र में तमाम बड़े पद इन सब चीजों को छोड़कर आते हैं, लेकिन अगर इस पद पर जाने के बाद भी उनकी जाति या उनके धर्म की चर्चा हो रही है तो यानी कि जाति और धर्म की लकीर बड़ी हो गई है। यानी कि हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे करके वो लकीर एक घुन की तरह लगती जा रही है, मतलब दीमक की तरह खा रही है हमारे समाज को। और आज वो दिखाई दे रहा है कि हमारा समाज इन सारे विचारों के साथ खोखला हो रहा है। कुल मिलाकर के दलित समाज के मुख्य न्यायाधीश बोलते हुए ये बात सामने आ रही है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति है ये राकेश, जिसने अपना इंटरव्यू दिया और बड़े प्राउड के साथ बैठकर ये बताया कि जो उसने किया वो उसे सही लग रहा है, जिसको BR गवई जी ने मतलब माफ कर दिया, उसको अरेस्ट नहीं होने दिया। बाकी जजेस भी इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये घटना अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो ये अराजकता का माहौल है, ऐसी खबरों को दबाया भी जाता है।
इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है। सोशल मीडिया का माहौल है तो खबर दब नहीं सकती है, खबर पूरी बाहर निकल के आएगी और हम चर्चा इसीलिए इस पर कर भी रहे हैं, क्योंकि ये बात शुरू हुई है तो दूर तक तो जाएगी ही। हमारे साथ कोर्ट के ये कहा जाए कि एक्सपर्ट हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, जो कि कोर्ट बीट को यानी कोर्ट के तमाम मामलों पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने जजेस हैं, ये तमाम लोग किस तरह से अपने कॉलेजियम से वो आते हैं या सरकार के साथ जो द्वंद है, इन तमाम बातों को बखूबी जानते हैं। इनसे आप अक्सर मुखातिब होते रहते हैं। महेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी इस बात को बेहतर समझा पाएंगे, जो ये घटना घटी है, जाहिर सी बात है ये बहुत शर्मिंदगी वाली, इसमें कोई दो राय नहीं कल हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर एक और बड़ी शर्मिंदगी घटना हो गई है कि BR गवाई जी, जो देश के मुख्य न्यायाधीश है, इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी इस घटना को अंजाम दे, भले ही ना पाया हो पूरी तरह, लेकिन उसने एक संदेश दे दिया, वो अपने काम में कामयाब हो गया है जो कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद उसे सही में ठहरा रहा है। महेश जी, इसी के साथ मुझे एक बात और याद आ रही है, चंद्रचूड़ जी, भले ही उनकी मोदी जी के साथ में तस्वीरें बाद में आई हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था मणिपुर के वक्त में, जब उन्होंने सुओ मोटो लिया था मणिपुर की घटना पर, और सब लोगों को लगा था कि वो सरकार को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, एक सिचुएशन को टाइट कर रहे हैं, सरकार को सबक सिखा रहे हैं। उस वक्त में उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत भद्दी बातें हुई थी, जिसको लेकर के विपक्ष ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी राष्ट्रपति को भी लिख कर दी थी और ये कहा था कि सोशल मीडिया पर चंद्रचूड़ जी को लेकर ऐसी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक ऐसी घटना है कि हमारे देश में अब मुख्य न्यायाधीश सीधा टारगेट पर आ जाते हैं। ये पद को क्या छोटा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि जो आदमी इस प्रकार की घटना करता है, आप ये मान के चलिएगा कि कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो उसका दिमागी संतुलन जो ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये वकील साहब है, सीनियर एडवोकेट हैं, और जिस प्रकार से इस टाइम वो मीडिया में बैठ के बात कर रहे हैं तो बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैंने जब जूता फेंका था तो मैं 16 तारीख को, जब चीफ जस्टिस साहब ने एक PIL थी जिसमें मूर्ति है, हिंदुओं की पूजा करते हैं, खंडित थी, उससे जुड़ा हुआ मामला था, तो चीफ जस्टिस गवई साहब ने बोला कि नहीं, अब मूर्ति के पास जाइएगा और वहाँ भगवान से बोलिएगा, वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो मैं उस दिन से सो नहीं पा रहा था। उन्होंने ये भी बोला कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, बुजुर्ग हूँ, और मेरे को जो है दिल की बहुत ज्यादा बीमारी है, तो मैं 2 दिन की दवाई भी साथ रख के लेके गया था कि मुझे पुलिस पकड़ेगी और जेल भेजेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो पूरा सोच समझ कर गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल सनातन धर्म की बातें करनी शुरू कर दी कि कहीं पर ऐसा होता है तो कोर्ट वैसा कर देता है, किसी समुदाय के लिए होता है तो वैसा होता है, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म की बात होती है तो कोर्ट जो है हम लोगों के ऊपर स्टे लगाने शुरू कर देता है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बुजुर्ग हैं, वकील हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से सनातन धर्म से बातों को लेकर भरा हुआ है, जो कि मैं भी हिंदू हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आती कि इसके अंदर कहाँ से सनातन धर्म की बात आ जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब ने ठीक किया है गलत, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी थे ये ऐसी घटनाएं होती रही हैं, कि इससे पहले भी एक बार घटना हुई थी, तो ये थे हमारे जस्टिस अरिजीत पसायत, तो उनके मामले में एक बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग काफी बुजुर्ग थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा कि मुझे राष्ट्रपति बना दो। तो जाहिर सी बात है कि वो दिमाग से उनका ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, देश में बहुत भ्रष्टाचार है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद वो कोर्ट में आए, जब बुलाया गया उनको, तो उन्होंने उठा के पसायत जी जो चीफ जस्टिस थे उन पर जूता फेंक दिया। उन्होंने तुरंत उसको अरेस्ट करा और जेल भेज दिया। अब सवाल ये उठा कि वो उसका तो दिमागी संतुलन ही थी, जो इस प्रकार की बातें कर रहा है कि हाँ साहब मेरे को राष्ट्रपति बना दो, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ये कर दूंगा, मैं वो कर, उसका मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और उसको अगर आप जेल भिजवा रहे हैं, बुजुर्ग आदमी था वो भी, तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें जो गवई साहब ने किया है, गवई साहब का रोल बहुत अच्छा है। ये जो इसके अंदर ये मीडिया में बात कर रहे हैं वकील साहब, इस वकील साहब ने मीडिया में ये बात भी बोली है कि मैं तो 2 दिन की दवाई साथ में लेके गया था कि मुझे जेल भेजा जाएगा, लेकिन मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ इनका, गवई साहब का, कि उन्होंने पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलाइज जरूर हुआ है, लेकिन इस बात के मायने ये कहीं नहीं कि आप किसी सनातन धर्म से हैं, चाहे आप किसी और धर्म से हैं। वो तो जाति धर्म को अटैक करे ना महेश जी, वो कह रहे हैं कि गवई साहब तो दलित है ही नहीं, वो तो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं।
हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि अगर आप किसी भी धर्म के से जुड़े हुए जिन चीजों को बातें करते हैं और वो भी वकील होकर, वकील जो है कोर्ट का मास्टर, कोर्ट का जो मास्टर बोला जाता है, कोर्ट ऑफिसर बोला जाता है वकील को, और आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एक बुजुर्ग होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो एक आम आदमी जिनको भड़काया जाता है और लोगों को मन से हवा दी जाती है, दंगे होते हैं और लोग भड़कते हैं, उससे ज्यादा तो भड़काने वाला काम इन्होंने करा है। और आज आप देखिएगा कि आज भी मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया इनडायरेक्टली कर रहे हैं कि सनातन धर्म पे, हिंदुओं के धर्म पे ऐसी ऐसी बातें करके वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता बहुत परेशान रहती है और कोर्ट जो है उनके साथ ठीक नहीं करती है। ये मोदी मीडिया चलाने लग रहा है, सोशल मीडिया पे उल्टी टिप्पणियां आने लग रही हैं। लेकिन जो गवई साहब का अगर हम फैसला देखते तो उनका जो है ये फैसला बहुत अच्छा था कि जानो जो, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2009 के अंदर पी चिदम्बरम, कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो होम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री के बाद दूसरा बड़ा पद होम मिनिस्टर का होता है। उसमें जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें दैनिक जागरण के एक जर्नलिस्ट थे जर्नैल सिंह, और उन्होंने उन पर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता फेंका था, लेकिन पीछे दमरम जी ने बोला कि नहीं नहीं जैसे जाने दीजिए, उल्टा उन्होंने बात को दबा दिया, नहीं तो लोगों को और भड़काने का मौका मिलता। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने बड़ी महानता दिखाई है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इस बात को तो खैर वो वकील भी कई बात को बोल रहा है, लेकिन ये मतलब एक अजीब सी बात होगी, माहौल देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है, सनातन सनातन सनातन। हमें भी ताज्जुब होता है कि भैया हम भी पक्के हिंदू हैं, मेरा पूरा परिवार पक्का हिंदू है, मुझे क्या माथे पे सनातन लिख के चलने की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे किसी से झगड़ा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? और वो तो चीफ जस्टिस हैं, वो कहते हैं मैं चीफ जस्टिस है, मैं इनका बड़ा आदर करता था, लेकिन उस दिन से जब से उन्होंने बोला मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ 16 सितंबर से, तो ये इसके क्या मायने हैं भाई? अब क्या देश को कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो? अब देखो सोशल मीडिया पे कोई भी बात होती है, कुछ लोग इधर हो जाते हैं, कुछ लोग उधर हो जाते हैं। अब और ये तो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर इनका ये हाल है इस हवा में, सनातनी हवा में, तो जो युवा है वो सोचिए वो तो क्या ही करेगा अगर वो मिसलीड होता है। वही तो बात है, कह रहे हैं कि मैं बुजुर्ग हूँ, मेरा कह रहे मैं सन डला हुआ है, पता नहीं क्या बोला उन्होंने, पेस मेकर डला हुआ है, मैं 2 दिन की दवाइयां साथ लेके गया, और उसके बाद बोल रहे कि मैं बरेली से बीएससी हूँ, फिर उन्होंने पीएचडी वर्ड भी बोला था, गोल्ड मेडलिस्ट भी अपने आप को बोला था। अरे गोल्ड मेडलिस्ट बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? महेश जी एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि फिर इनकी नजर में तो चंद्रचूड़ जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इनको तो ये तो गोल्ड मेडल चंद्रचूड़ जी को देंगे, जिन्होंने ये कहा था कि अयोध्या के मामले में मैंने भगवान राम पर छोड़ दिया था फैसला, तो वो सही बात हो गई है और गवाई जी गलत हो गए इनकी नजर में। ये आपने जो है बहुत बड़ी बात बोल दी है कि चंद्रचूड़ जी से वाकई में, हम आपको सच बताता हूँ, देखिए चंद्रचूड़ जी के मतलब भगवान जाने किस प्रकार के, हालांकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, अब तो उनसे इतनी बात नहीं होती है, हम लोग हर मैसेज का जवाब देते थे, बेकायदा मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, मतलब उनसे साफ पता चल जाएगा कि उनके हमारी काफी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि उनसे पहले कभी भी कोई चीफ जस्टिस जब रिटायर होते थे तो हमारी प्रेस मीट होती थी, घर पे बुलाते थे, हम सब उनसे चर्चा करते थे, तो कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट ये सवाल नहीं करता था कि आपने फलां केस में जजमेंट दी थी उसके अंदर क्या हुआ। ये एक एथिक्स होता है कि कभी भी कोई ना तो कोई रिपोर्टर कोई सवाल पूछता है लीगल कि साहब क्योंकि जिसमें कोर्ट में जजमेंट दी जाती है वो जज साहब ने जजमेंट नहीं दी है, वो अदालत ने जजमेंट दी होती है, और हम उसके बाद रिटायर होने के बाद उनसे पूछने लग जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक बार हुआ था जस्टिस लोढ़ा जी जो हैं, जब वो रिटायर हुए थे, जिन्होंने कोयला घोटाले पे भी सुनाया था, तो उनसे जब किसी रिपोर्टर ने पूछा तो जो जस्टिस चीफ जस्टिस लोढ़ा जी जब रिटायर होने का आखिरी दिन था, तो उन्होंने बोला नहीं है मैं सॉरी मैं इस पर कोई जवाब नहीं, बल्कि हम सब रिपोर्टर ने उसकी तरफ देखा, रिपोर्टर की क्या भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे भाई लीगल मतलब ये जो जिस पर किसी ने कोई जजमेंट सुनाई हो वो सवाल नहीं पूछा जाता है। वो चंद्रचूड़ साहब से पूछने वाला भी माशाल्लाह था और चंद्रचूड़ साहब ने भी जवाब दे दिया। अरे भाई वो लीगल वर्ड होते हैं। इवन सब्बरवाल जी थे जिन्होंने देश में सीलिंग की थी दिल्ली के अंदर, बहुत बकाल कटा था, उनसे एक बात पूछी गई कि तब कोई मामला आया था किसी की फांसी का, शायद मनन का पता नहीं किसका, मैनन का किसका था, तो हमने उनसे पूछा था जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे अपने घर पे, उन्होंने बुलाया था हम सब लोगों को, तो हमने कहा सर आपका जो है फांसी की सजा पर क्या है? जब तक जो चीज हमारे कानून में लिखी है हमें उसी के हिसाब से सजा सुनानी है, और मेरी पर्सनल राय क्या है उसके कोई मायने नहीं है। संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है, और जो हमारे कानून में लिखा गया है कि फला सजा के लिए, फला अपराध के लिए ये सजा, तो हम उसी सजा के मद्देनजर ही देंगे। कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने। और चंद्रचूड़ जी क्या बातें करते हैं, मतलब रियली मैं मतलब
मेरे मुंह को नहीं बोलना चाहिए, इतना मैं उनका सम्मान करता था। तो मतलब चंद्रचूड़ जी तो मौसम की तरह बदल गए कि महेश जी आपके उनसे संबंध है, प्लीज हमें नंबर दे दो, हमें उनसे सर से बात करनी है। मैंने कहा यार सर वाले वो पूछेंगे तो आपके पास नंबर कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर चीफ जस्टिस की स्थिति ये है कि अगर आप उनके फोन पे अननोन कॉल मार के मिस कॉल भी मार दें तो तुरंत 2, 4, 5, 10 मिनट में आईबी का फोन आ जाएगा किसी का कि हाँ जी आपने फोन किया था, कौन है, किससे बात करनी, क्यों करनी है। तो चीफ जस्टिस का वो ओहदा होता है। तो मेरे से तो मतलब नंबर मांगे थे। चंद्रचूड़ जी जो हैं वो मौसम की तरह बदल गए थे, आप ये कह रहे हैं? बदल नहीं गए जी, उनका रवैया ऐसे ही है जी, कोई नहीं बदलता। जो जिसकी सच्चाई है वैसे ही जीते। सच्चाई तो यही है। और आप देखिएगा अच्छा, मतलब हम ही ने पहचाना नहीं, हम ही ने नहीं पहचाना। अयोध्या वाली जजमेंट पे उल्टा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। सोचिए आप, अब चीफ जस्टिस हैं और हम उनका इतना सम्मान करते हैं, और आपको नहीं पता कि मेरे से नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछिएगा, और आज भी कहीं हम पुराने जो काम कर रहे हैं कि जजमेंट लिखने में बहुत तेज है वाकई में। जैसे 3 जजों की बेंच है, 5 जजों की बेंच है, तो 1 या 2 जजेस लिखते हैं, बाकी सब साइन करते हैं। तो वाकई में चीफ जस्टिस जो हमारे चंद्रचूड़ जी बहुत काबिल है, सच्चाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए कि आप इन्होंने जो बयान दिया उसने तो ये दिखा दिया कि मेरी मानसिकता जो है वो, मतलब मेरे को वर्ड वो बोलना नहीं चाहिए, उनकी कोई चीफ जस्टिस हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तरीके से देखा जाए जो उन्होंने अयोध्या को लेके अपना चीफ जस्टिस करने के बाद बयान दिया, सर क्या कर रहे हैं आप? मतलब नियत और ज्ञान दोनों में बड़ा फर्क होता है। माहौल खराब कर रहे हैं जी, नियत और ज्ञान दोनों में बड़ा फर्क होता है। ज्ञान तो उन्हें बहुत है क्योंकि वो अच्छा जजमेंट लिखते हैं, लेकिन नियत पर सवाल उठ गए, ये बड़ी बात है। अब वापस आते गवई साहब पर। महेश जी, यहाँ पर गवई साहब ने और उनके अलावा कई और जो लोग हैं, जजेस हैं, वो इस मामले को अवॉइड करना चाहते हैं, इसको तूल नहीं देना चाहते। लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा है, आज जब प्रोटेस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर मीडिया की पूरी भीड़ थी, पुलिस की पूरी भीड़ थी और 5 वकील पहुंचे थे, इसको कैसे देखा जाए? आपने तो पता नहीं जमाने साल दशक निकाले हैं इस तरह की चीजें देखने में। उसको आप किसी गिनती में मत लेना। ना तो वो कोई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, ना वो किसी हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन थी, ना ही वो किसी लोअर कोर्ट की बार एसोसिएशन थी। एक यूनियन करके नाम लोगों ने रखा हुआ है, कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, उसमें मत जाइएगा। और दूसरी बात ये है कि वकीलों का प्रदर्शन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि चीफ जस्टिस से बड़ा कोई पद नहीं है। प्रदर्शन वहां पर होते हैं कि जहां कोई असहाय हो, बेसहाय हो, किसी को सुनवाई ना हो रहा। अरे तो चीफ जस्टिस साहब हैं, अगर वो इमीडिएट कहते, जैसे अरिजीत पसाई जी ने खड़े खड़े उसको जेल भिजवा दिया था, बुजुर्ग आदमी को जिन्होंने जूता फेंका था, जबकि तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम सब ले नौकर क्या कर रहे हैं अरिजीत पसाई जी, लेकिन चलिए छोड़िए। तो इसमें जो है, अरे जो बी.आर. गवई जी चीफ जस्टिस हैं, पूरा पुलिस वहां पे है, डीसीपी जो सिक्योरिटी के होते हैं उनका सीढ़ी से उतरते ही वो तुरंत वहां पे आ गए थे। उसके बाद तो इसमें कोई किसी का प्रदर्शन करने के क्या मतलब है भाई? वो तो इतना बड़ा पद है। ठीक है उनको महेश जी, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एआई वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें गवई साहब का चेहरा पूरा नीला किया हुआ है, नीला कोट पहनाया है, जैसे कि अक्सर मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अंबेडकर जी को पूरा नीला करके और उनको हथियार लिया था, इस तरह की परिस्थितियां दिखाई। अब पॉइंट ये है कि इनके ऊपर जाति को हावी करने की कोशिश की जा रही है। ये एक दलित सीजीआई है या ये देश के सीजीआई हैं? देखिए, क्योंकि बात बड़ी न्यूट्रल है, एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए यहाँ पर। सीजीआई है वो, और वहीं पर यहाँ पर एक अलग परिस्थिति चल रही है। यहाँ पर बीजेपी भी ये सोच रही होगी कि भाई ये जो भी परिस्थितियां हैं, अगर ये जाति के आधार पर इस तरह से होती है, और गवई साहब के जो दौरान फैसले होंगे जिसमें अगर बीजेपी को राहत भी मिलती होगी तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई इनको तो दलित कैटेगरी में डाल के और बायस दिखा दिया है। माता जी भी आरएसएस में आने से इनकार कर चुकी है। तो ये तमाम चीजें हैं। भले उनके पिता आरएसएस के कार्यक्रमों को ज्वाइन कर चुके थे, भले ही उनकी माता जी ने कहा कि उनका विचार नहीं मिलता था, लेकिन वो जाते थे। पॉइंट ये है कि ये अजीब सी खिचड़ी बन गई है, लोगों को तो क्लैरिटी नहीं होगी कहाँ क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है। विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है केजीबी जो है, मेरे मुंह से केजीबी निकल जाता है। कई बार मैंने सर के सामने भी बोल दिया था, एक बार मन से भी भाषण हो रहा था जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है केजी बालाकृष्णन। हम प्रेस क्लोज में जब बैठते थे मुझे शोर में बोल रहे थे, तो मैं जब हमने कुछ मैं स्पीच दे रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया केजीबी। वो मिनिस्टर देख रहे हंस रहे थे, बहुत सीधे है इस मामले में। हाँ, केजी बालाकृष्णन जी जो हैं वो। अब फ्रेम पर महेश जी आपका हाथ आ रहा है, फ्रेम से अलग रखिए हाथ को। हाँ जी,
तो वो जो है पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन वो बड़े सज्जन थे। तो कभी भी आप देखिएगा कि ये मुद्दा कभी नहीं आया कि कौन से जज किस जाति से हैं, किस जाति के नहीं है। सब्बरवाल जी ने दिल्ली के अंदर सीलिंग की, कभी ये चर्चा नहीं आई कि वो पंजाबी हैं, ब्राह्मण हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, क्या है। ये हमारा मीडिया, ये कोई भी बनता है सबसे पहले उसका टैग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो दलित हैं, अरे ये तो बुद्धिस्ट। अरे भाई, एक मामूली सा जो डीएम होता है पद पे, एक एसएसपी होता है, वो तक कहते हैं कि भाई हम निष्पक्ष हैं। अगर हम धर्म की बात करें गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके साथ सबसे पहले जात जोड़ दी जाती है। फिर जात जोड़ने के बाद अगर सोशल मीडिया है वो सब खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ना कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है इन लोगों को। क्योंकि आप देखिएगा कि जो अभी वो थी हमारी सिंदूर वाला मामला हुआ था, तो हमारी जो बहन है कर्नल सोफिया, उनके बारे में जो टिप्पणी की बीजेपी के कितने बड़े वो है सांसद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन चीजों से बढ़ावा मिल रहा है इन लोगों को, बड़े लोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। और सोशल मीडिया वालों को तो लगता है कि हम कुछ भी कर लें, ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो एक रवैया है सुप्रीम कोर्ट, नहीं सब साले की हड्डी तोड़ देंगे हम तो। हड्डी तोड़ेंगे तभी तो मोहल्ले में पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। हम तो मरने को भी तैयार हो जाएंगे, जेल जाने को तैयार हो जाएंगे। किसी की हिम्मत है मेरे घर की बहू बेटी को देख ले। ऐसी सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी संस्था है। अरे तो हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई जज, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए मैडम, अगर लोअर कोर्ट के जज भी किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो सामने वाला सजा जो एक्यूज का वकील है, लॉर्डशिप, ये बोला जाता है, कुर्सी का नमस्ते है। अरे भगवान से न्याय लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। पृथ्वी पे तो ये लोग हमें न्याय दे रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इन्होंने कह दी कि मैं कोई पद नहीं लूंगा, कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई पद नहीं लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये बात कही जी। और ये दलित वाला मामला क्यों चल रहा है कि सब जानते हैं कि जो हमारी आरएसएस है, अगर जब आरएसएस की शुरुआत हुई थी तो उसमें कभी किसी दलित को नहीं रखा जाता था। अगर आज मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, मैं बनिया हूँ, अगर मैं उससे पहले भी हमने कहीं और भी देखा है, मैं चलिए शालीमार बाग नहीं भी बोलता, अगर हम कहीं पर भी जाके देखते हैं 10 साल पहले 15 साल पहले, सब कभी कहीं कोई दलित नहीं मिलता था उसके अंदर। पर्टिकुलर एक दो जाति के खास लोग थे, 10-11 लोग जमा होते थे और वही होते थे। अब जो जिस प्रकार से चीफ जस्टिस साहब की माता जी को उन्होंने बुलाया और माता जी ने मना कर दिया, तो वैसे टारगेट पे आ गए। ये वही आरएसएस है कि जिसने 2 अक्टूबर को एक बार महात्मा गांधी जी का नाम ले लिया। जो 42 देशों में हमारे महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। जब G20 हुआ तो 20 राष्ट्रों के प्रमुख पैर चप्पल उतारकर, जूते उतारकर उनकी समाधि पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। वो महात्मा गांधी, उनका नाम लेते हुए उनको शर्म आती है। और अब क्योंकि अगर ये गवई जी की माता जी अगर वहां पर आ गई होती तो साहब बहुत अच्छा हो जाता इनके लिए। तो इनको तो टारगेट किया जा रहा है। अब किसी आदमी ने जूता फेंका नहीं फेंका, पैसा उससे उसका क्या तो मतलब गवई साहब की जाति छिपाई नहीं छिप पाई और खुलकर सामने जो आई। अब यहाँ पर दिक्कत आप ये कह रहे हैं कि एक हिंदुत्व वाला खेमा है जिसको नहीं बर्दाश्त है कि वो सीजीआई हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी जाति हावी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो देश के मुख्य न्यायाधीश है जो तमाम जाति और धर्म से परे है। देखिए, जाति इनको वो पसंद आती है चंचूड़ जी की। अरे मैडम, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ। अगर मुझे इलाके का एमएलए, इलाके का मिनिस्टर, और मैं बड़ी बात बोलता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों नहीं हो, कभी एक जमाना था से 15-20 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं आए हुए थे और जो किसी के मुंह में माइक लगा के बोल देते तो मरने वाले से भी आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। उससे पहले प्रिंट होता था, प्रिंट का जलवा था। तो उस समय कितने बड़े से बड़े आप देखेंगे घरों में फंक्शन होते थे लोगों के, वो मंत्री संतरियों को नहीं बुलाता था, कोई परवाह नहीं करता था, अपने रिश्तेदारों को बुलाता था। खासकर पूजा पाठ के अंदर आप देखिएगा कि हमारे हिंदुओं को छोड़ दीजिएगा, सिख समुदाय की आप बात करते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह ने भी जाके जो है वहां पे जूते साफ किए थे। ये है सिख समुदाय। अगर आप सिख जी का कोई बहुत बड़ा गुरुद्वारा हो, वहां का किसी मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को बुलाकर उसका उद्घाटन कराएंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पे अयोध्या में किया। कोई वहां पे महाराज नहीं थे बड़े, सारे पैसे वाले लोग पहुंचे हुए। क्या कितने पुजारी पूजा करते हैं कोई मतलब नहीं, सब पैसे वाले लोग आगे थे। और उसके बाद जो है गवई जी को लेकर जो इन्होंने चर्चा शुरू कर दी है कि हाँ इनके चंचूड़ जी ठीक थे। अरे चंचूड़ जी से पूछे कि आपके घर में पूजा हो रही है, प्रधानमंत्री को आप क्यों बुला रहे हैं? आपने अपनी सिस्टर को नहीं बुलाया, आपने अपने जीजा जी को नहीं बुलाया, आपने अपने जो क्या नाम किसी और घर में कोई बहुत करोड़ रिश्तेदार है उनको नहीं बुलाया, और चीफ प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। ये क्या मतलब है? तो इनके लिए चंचूड़ बहुत अच्छे हैं। गवई जी जिन्होंने कह दिया कि नहीं मैं कोई पद नहीं लूंगा, उनकी माता जी ने आरएसएस के प्रोग्राम में जाने से मना कर दिया। तो एक सनातन बुजुर्ग हैं, उनको भी याद आ गया कि इनको चप्पल फेंकनी है, जूता फेंकनी है। अरे आप काय के वकील हो भाई, काय के वकील हो आप तो बुजुर्ग हो।
और वो तो अब तो साल के क्या नाम बुजुर्ग हैं, सस्पेंशन उनका हो गया, बार काउंसिल ने कर दिया, अब उनका वो डिसमिस भी कर दिया जाएगा। वो देखते हैं कि जब गवाई जी ने इतनी महानता दिखाई है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, तो हो सकता है उनको वो जो है परमानेंट टर्मिनेट ना किया जाए, उनको सस्पेंड करके उनको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन मैडम आप देखिएगा कि एक वकील, कितने वकील तो ऐसे हैं कि उनको वकील से सीधा जज बनाया जाता है जी। और आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होके आप खुद कह रहे हैं कि मैं तो बरेली से बिल्कुल, अभी हमारी और फिर आपकी चर्चा भी हो रही थी एक दिन कि 10 वकील जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनाया गया है, जो आरएसएस की सिफारिश पर हुआ बकौल जानकारियां, तो ये वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गवई साहब है वो आंख में चुभने लगे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका। ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर कई और चर्चाएं हैं जो बनती हैं, कई और सवाल हैं मैं बीच में जो खड़े होते हैं। एक लाइन बोलना चाहूंगा। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा, मैं रास्ते में था, मजबूरी थी, मेरे को ऋषिकेश जाना था बहुत जरूरी, घर में कोई बीमार थे, मैं रास्ते में था, इस वजह से मैं इसमें कार में मजबूरी में आया हूँ, तो दर्शक मुझे इस बात के लिए माफ करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, लेकिन एक अहम मुद्दे के लिए इस व्यस्तता में और इस परिस्थिति में वक्त निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महेश, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।